ॐ श्री महाकाली नमः। ॐ श्री महाकाली नमः। ॐ श्री महाकाली नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवी देव। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शंकर भगवान की जय। भैरवनाथ की जय। सर्वप्रथम इस कनवारक की धरती पर विराजमान माँ भगवती माँ काली के चरणों में प्रणाम करते हुए उनके दर्शनों के लिए आए हुए समस्त सूक्ष्म शक्तियों को भी प्रणाम करता हूँ और उन समस्त सूक्ष्म शक्तियों से निवेदन करता हूँ कि वह सभी अपना यथा उचित स्थान ग्रहण करें। तत्पश्चात इस साधना हाल में बैठे हुए सभी भक्तों के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान माँ भगवती माँ काली की छवि को देखते हुए आप सभी भक्तों का भी स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत दुआएं, मंगल कामनाएं आप सभी भक्तों के जीवन में सदैव सुख शांति सौभाग्य बना रहे। बोलिए माता भगवती माँ काली की श्री सतगुरुदेव जी भगवान की। माँ से निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग सदैव प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। बंधुओं, ये जो मनुष्य का जीवन हम सभी को मिला हुआ है, मनुष्य का तन जो हम सबको मिला हुआ है, जिस शरीर को लेकर के हम लोग अहंकार में डूबे रहते हैं, नशा मांस करते हुए इस जीवन का, इस शरीर का दुरुपयोग करते हैं, तो ये मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है, बड़ा अनमोल है। ये मनुष्य का शरीर, इस जीवन को कभी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। क्या कभी इस जीवन को, इस शरीर को पैसे से कोई खरीद सकता है? कभी नहीं खरीद सकता। लाखों करोड़ों अरबों रुपया देने के बाद भी आप मनुष्य शरीर को निकल गया, पर आप लोग चाहते हो कि वो बात फिर से आ जाए, तो भैया पहले सबको दोनों हाथों को ऊपर उठा करके माँ भगवती के नाम का जय घोष करना पड़ेगा। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय। सच्चे दरबार की जय। नाम लेने में इतनी सामर्थ्य है कि वो शब्द फिर से लौट आ गए। तो बात चल रही थी कि इस मनुष्य शरीर को कभी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। लाखों करोड़ों अरबों रुपया देने के बाद भी इस जीवन को कभी नहीं पाया जा सकता। ऐसे दुर्लभ तन को पा करके हम लोग
कहाँ गंवा देते हैं? कहाँ गंवा देते हैं? खाने और कमाने में। ऐसे दुर्लभ तन को जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, ऐसे दुर्लभ तन को हम लोग केवल खाने कमाने में ही व्यतीत कर देते हैं, गुजार देते हैं। कभी हम लोग धन को समेटने के लिए, कभी हम लोग धन को समेटने के लिए दिन रात दौड़ते रहते हैं, तो कभी दुकान के बनवाने के चक्कर में, मकान बनवाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, तो कभी परिवार की व्यवस्था करने में ही उलझे रहते हैं। मेरा मतलब यह नहीं है कि आप लोग इन कार्यों को ना करें, बिल्कुल भैया, इन कार्यों को भी करना परम आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि धन के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप धन के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि यदि आपके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप पूजा पाठ भी नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा नहीं है तो आप पूजन की सामग्री कहाँ से लाएंगे? तो कहने का भाव है कि धन का भी होना परम आवश्यक है, परिवार की भी व्यवस्था करना परम आवश्यक है। लेकिन इन सभी कार्यों के साथ साथ हमें कुछ अपने लिए भी करना चाहिए, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो सके। क्यों? क्योंकि ये दुनिया के जितने भी लोग हैं ना, बिल्कुल सच्ची बता रहा हूँ, ये जितने दुनिया के लोग हैं तो आपका साथ केवल दुनिया में ही दे सकते हैं। संसार के लोगों का साथ तो भैया केवल संसार तक ही सीमित है, फिर इसके आगे आपका साथ कौन देगा? इस बात पर हमें विचार करना चाहिए, निरंतर चिंतन करना चाहिए कि जब हम संसार से बाहर जाएंगे तो हमारा साथ कौन देगा? तो महापुरुषों ने कहा है कि संसार के बाहर जाने के बाद तो केवल भजन ही साथी होता है, नाम जप ही साथी होता है। जो व्यक्ति नामों का जाप करता है उसी को संसार के बाद जब वो जाता है तो साथ मिलता है। तो इस पर हमें निरंतर विचार करना चाहिए कि संसार के बाद हमारा साथ कौन देगा। महापुरुषों ने कहा है कि इस जीवन के केवल 3 ही चरण होते हैं। वो 3 चरण कौन कौन से हैं? मनुष्य जीवन के 3 चरण महापुरुषों ने बताया है। तो वो 3 चरण कौन से हैं? तो भैया वो 3 चरण है आना, रहना और चले जाना। हम लोग जन्म लेकर के इस दुनिया में आते हैं, हम लोग इस दुनिया में जन्म लेकर के आते हैं और एक निश्चित समय तक, वो समय निर्धारित है, जन्म विवाह मरण गति सोई, तो एक निश्चित समय तक रहते हैं। अर्थात परमात्मा के द्वारा जो हम लोगों को सांसें मिली है ना, तो एक भी सांस उससे ज्यादा नहीं ले सकते। भले ही आप दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टरों को अपने आसपास चारों तरफ खड़ा कर दीजिए, फिर भी भैया वो डॉक्टर आपके बुढ़ापे को कभी नहीं रोक सकते, आपके मृत्यु को कभी नहीं रोक सकते। क्या कोई डॉक्टर रोक सकता है बुढ़ापे को? नहीं रोक सकता है। कहने का भाव है कि हम लोग जन्म लेकर के इस दुनिया में आते हैं, एक निश्चित समय तक रहते हैं और इसके बाद तो इस दुनिया से चले जाते हैं। तो बंधुओं, हम लोग जाते कहाँ हैं?
हम लोग जाते कहाँ हैं इस दुनिया को छोड़कर, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इन प्रश्नों के उत्तर तो हम सबको खोजना चाहिए। खोजना चाहिए कि नहीं खोजना चाहिए? इन प्रश्नों के उत्तर हम सभी को खोजना चाहिए कि कोहम, मैं कौन हूँ, कुत्र आयत, कहाँ से आया हूँ और जाना कहाँ है। बंधुओं, सच्ची बताऊं, यदि इन 3 प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने खोज लिया ना, तो हम लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा और हम लोग इस संसार सागर से पार हो जाएंगे। अब बंधुओं, बात आती है कि इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा कहाँ? किताबों में तो लिखा नहीं है कि चलो किताब पढ़ लेंगे, फिर इतने ग्रंथ, इतने पुस्तक बनी है कि खोजना पढ़ना तो शायद पूरा जीवन लग जाए, तो भी सभी को नहीं पढ़ा जा सकता। तो पुस्तकों को पढ़ने में कभी इन प्रश्नों का उत्तर मिल नहीं सकता, तो इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा कहाँ? बड़े ध्यान से सुनेंगे, बड़ी रहस्यपूर्ण बातें हैं आज की। तो इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा कहाँ? तो महापुरुषों ने कहा है कि जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर पाना है तो सत्संग में जाना है। अर्थात महापुरुषों ने कहा है कि जीवन के प्रश्नों का उत्तर पाना चाहते हैं तो आपको सत्संग में जाना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा। सत्संग सुन करके ही हम जीवन के प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। कहा भी गया है कि बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग सुने भैया हम लोग जीवन के रहस्यों को नहीं समझ पाएंगे। और जब तक समझेंगे नहीं, जब तक जीवन के रहस्य को समझेंगे नहीं, तब तक हम लोग ये चकाचौंध की दुनिया में, चमक धमक की दुनिया में, अर्थात एक शब्दों में कहा जाए तो माया की नगरी में हम लोग फंसे ही रहेंगे। इसलिए कहना चाहता हूं कि आप लोग यदि अपने जीवन को समझना चाहते हैं, अपने जीवन को जानना चाहते हैं, अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो आप सबको सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। और हम लोग सत्संग सुन करके ही अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। हम लोग अपने जीवन को सत्संग सुन करके ही सफल बना सकते हैं, संसार सागर से पार जा सकते हैं। वैसे भी कहा गया है कि सत्संग की महिमा तो गंगा से भी बढ़कर के मानी गई है। वैसे भी सत्संग की महिमा तो गंगा से भी बढ़कर के मानी गई है। क्यों मानी गई है सत्संग की महिमा गंगा से बढ़कर के? क्योंकि गंगा तो केवल पापों को ही धोती है, पापों को ही नष्ट करती है, लेकिन भैया ये जो सत्संग रूपी गंगा है तो पाप करने के विचारों को ही नष्ट कर देती है। इसलिए सत्संग की महिमा गंगा से बढ़कर के बताई गई है। एक बार की घटना है। वैसे तो इस कहानी को हमने आप सबके बीच में अनेकों बार बताया है, सुनाया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक ही कहानी को तब तक सुनाते रहें जब तक आप लोगों के जीवन में बदलाव ना आ जाए, तब तक एक ही कहानी को सुनाते रहें। लेकिन क्या करें, आप लोगों ने तो ठान करके ही रखा है कि गुरुजी आप एक बार नहीं 1000 बार सुना दीजिए, हम लोग कभी बदलने वाले नहीं हैं, हम लोगों के जीवन में कभी परिवर्तन नहीं आएगा। सही बात है? नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में विचार कर लीजिए,
वास्तव में विचार कर लीजिए, आप सबके जीवन में बहुत बदलाव आया है, बहुत परिवर्तन हुआ है आप सबके जीवन में। विचार कीजिए थोड़ी देर के लिए कि जब हमारी मुलाकात आप लोगों से नहीं हुई थी, तब आप लोगों का जीवन कैसा था? जब हमारी मुलाकात नहीं हुई थी तो आप लोगों का जीवन कैसा था? हमें तो लगता है कि तब आप लोगों का जीवन रहा होगा, सुबह उठते और खेतों में काम करने में जुट जाते थे, अपने अपने कार्यों में लग जाते थे। फिर क्या होता, 9 बजता 10 बजता तो बिना स्नान किए ही चाय नाश्ता सब कुछ चलता रहता कि नहीं चलता रहता। फिर दोपहर होती तो आते, नहाते, स्नान करते, खाते, फिर दौड़ते हुए खेतों में, और भैया तब तक काम करते जब तक आंखों से दिखाई देता। फिर आते वापस तो हाथ पैर धोते और खाते सो जाते। सुबह उठते ही फिर खेतों में काम, ऐसा ही होता था ना। लेकिन जब से हमारी मुलाकात हुई है आप लोगों की, तब का जीवन कैसा है? तब का जीवन कैसा है भैया? पहले के जीवन में और मुलाकात होने के बाद के जीवन में धरती और आसमान का अंतर हो गया है। अब तो आप लोग सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, माँ की साधना करते हैं, पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, इसके बाद ही अपने कार्यों में जुट जाते हैं, लग जाते हैं अपने कार्यों में। तो पहले के जीवन में और अब के जीवन में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? तो कैसे बदलाव हुआ? बदलाव कैसे हुआ? सत्संग सुन करके। वास्तव में आप सबने सत्संग को सुना है, सत्संग को अपने जीवन के साथ जोड़ा है, इसलिए आप सबके जीवन में बदलाव हो गया है। तो बंधुओं, उसी तरह से आज भी, उसी तरह से जैसे आप लोगों का जीवन बदल गया सत्संग सुन करके, उसी तरह से आज भी मुझे विश्वास है कि आज के सत्संग को भी सुन करके आप लोग अपने जीवन के साथ जोड़ देंगे, सेवा, संयम और साधना को अपना करके जीवन व्यतीत करेंगे। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप जब भी इस दुनिया से जाएंगे तो भक्ति रूपी रथ में सवार होकर के सीधा मां भगवती के धाम को जाएंगे, जहां से पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है। बंधुओं, जो व्यक्ति सेवा, संयम और साधना को अपने जीवन के साथ जोड़ लेता है ना, वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। वह तो यहाँ भी सुखी रहता है और जाने के बाद भी सुखी रहता है, क्योंकि वो सेवा, संयम और साधना को अपने जीवन के साथ जोड़ दिया है। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं क्या कि सेवा संयम को अपना करो, जीवन सुखी बना लेना, करके साधना मैया की दुनिया को दिखला देना। क्या दिखाएंगे दुनिया को? क्या बताएंगे दुनिया वालों से? भैया, दुनिया वालों से ये बताएंगे कि सेवा, संयम और साधना ये मंत्र की तरह काम करता है। सेवा, संयम और साधना यह तीन बातें मंत्र की तरह काम करते हैं। जैसे किसी देवी या देवता का मंत्र होता है, आप सबने भी देखा होगा, जो ओझा तांत्रिक रहते हैं ना, बुड़बुड़ाते रहते हैं, भुनभुनाते हैं, माने उन शक्तियां काम करती है, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। कहने का भाव है कि मंत्रों का उच्चारण करते हैं।
तो शक्तियां काम करती है। उसी तरह से सेवा, संयम और साधना भैया व्यक्ति को महान बना देता है, महापुरुष बना देता है, संसार सागर से पार लगा देता है। जिसमें पहली बात है, क्या है, कौन सी है पहली बात? सेवा। सेवा एक ऐसा शब्द है जिसके ना रहने पर मानव शब्द अर्थहीन हो जाता है। अगर व्यक्ति के अंदर सेवा का भाव नहीं है, सेवा नहीं है, तो मनुष्य शब्द कट जाता है और सेवा भाव प्रकट होते ही व्यक्ति लोगों के हृदय में बस जाता है। ये है सेवा का महत्व। एक शब्दों में कहा जाए तो मनुष्य के जीवन का आधार है सेवा। वह सेवा चाहे देश के प्रति हो, समाज के प्रति हो या परिवार के प्रति हो। पूर्व में भी जितने महान हुए, महापुरुष हुए, तो सब सेवा करके ही महान हुए हैं। आप लोग देख लीजिए वीरांगना लक्ष्मीबाई को, उन्होंने अपने देश को अंग्रेजों से बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दी, कुर्बान कर दी। यहाँ तक कि अपने बेटे को कमर में बांध करके अंग्रेजों से लड़ती रही। पढ़िए इन सब की जीवनी। मीराबाई को देखिए, मीराबाई ने भक्ति की शक्ति को दिखाने के लिए भैया जहर का प्याला पी गई। मीराबाई ने भक्ति की ताकत को दिखाने के लिए जहर का प्याला पी गई। तो क्या तुलसीदास जी पीछे रहे? तुलसीदास जी भी पीछे नहीं हुए। उन्होंने तड़पती कराहती हुई मानवता को बचाने के लिए, अर्थात समाज की दिशा और दशा दोनों को बदलने के लिए रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की रचना कर देते हैं। तो बंधु, इन सभी बातों का केवल एक ही अर्थ है। इन सभी बातों का केवल एक ही अर्थ है कि सेवा करने वाला व्यक्ति तो भैया लोगों के दिलों में ही राज करता है। इतना ही नहीं होता, जो व्यक्ति सेवा करता है वो इतना ही नहीं होता। अगर व्यक्ति एक लोगों की सेवा करता है ना, तो प्रकृति के द्वारा उसकी सेवा करने के लिए 10 लोग मिलते हैं। इसके तो अनेकों उदाहरण हैं इतिहास में। आप हनुमान जी को देख लीजिए। हनुमान जी ने किसकी सेवा किया था? राम जी की किया था। लेकिन आज पूरा देश हनुमान जी की सेवा में लगा है और लगा ही रहेगा। मीरा को देख लीजिए। मीरा ने केवल कृष्ण की भक्ति की, लेकिन आज मीरा का पूरा देश गुणगान कर रहा है। कर रहा कि नहीं कर रहा है? तो उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति एक लोगों की सेवा करता है तो उसे प्रकृति के द्वारा उसकी सेवा के लिए 10 लोग मिल जाते हैं। मिल जाते हैं कि नहीं? उदाहरण है इसका। तो कहने का भाव है, इन बातों का केवल कहने का भाव है इतना कि आप लोग भी अगर अपनी सेवा कराना चाहते हैं तो आप लोगों को भी सेवा करना पड़ेगा। भैया यह तो उसी प्रकार है जैसे खेतों में आप लोग गेहूं बोते हैं तो एक दाने के कितने दाने मिलते हैं? आधे दाने नहीं, एक दाने के आपको 10 दाने मिलते हैं। उसी तरह से आपके द्वारा की गई सेवा आपको 10 गुना वापस मिलेगी। लेकिन भैया जो सेवा किसी की करना नहीं चाहता तो उसकी सेवा कौन करेगा? आज यही कारण है कि लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि जो आज माता पिता बन के बैठे हैं ना, उनके भी या पहले माता पिता रहे होंगे
यदि उन लोगों ने अपने माता पिता की सेवा किए होते तो आज उनके बच्चे सेवा जरूर करते उनकी। खैर यह बात तो पुरानी हो गई, इन बातों को कहने से दोहराने से कोई फायदा नहीं है। परंतु अगर आप लोग चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो, इस समाज में परिवर्तन आए, तो पहले आप लोगों को सेवा अपने जीवन के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो और माता पिता की सेवा हो हर घर में? तो पहले सेवा को अपने अंदर उतारना पड़ेगा। तो चाहते हो तो फिर दोनों हाथ को ऊपर उठा करके माँ के नाम का जय घोष करेंगे, और जिसका हाथ नहीं उठेगा तो मान लेंगे कि भैया वो नहीं करना चाहता, इसलिए उठा करके दोनों हाथों को बोलेंगे, बोलिए माता भगवती माँ काली की जय। श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय। अब लगता है कि आप सब लोग चाहते हैं कि समाज में परिवर्तन आए, समाज में बदलाव हो, हर घर में माता पिता की सेवा हो। तो अब लगता है कि आप लोग भी सेवा करने के लिए तैयार हैं। तैयार हैं कि नहीं हैं? कितने लोग तैयार हैं सेवा करने के लिए? सभी लोग तैयार हैं। चलिए, अच्छी बात है कि आप सब लोग सेवा करने के लिए तैयार हैं। तो बंधुओं, सेवा कहाँ से शुरू करनी चाहिए? इस समाज में परिवर्तन लाना है, हर घर में माता पिता की सेवा हो, ऐसे भाव को लेकर के हम लोग चलेंगे तो पहले हमें समझना आवश्यक है कि सेवा की शुरुआत कहाँ से करें। क्योंकि 21वीं सदी के लोग हैं और बड़े ज्ञानी हो गए हैं। 21वीं सदी के लोग बड़े ज्ञानी हो गए हैं भैया, और कहीं आप लोगों को देख लिए कि ये तो सबकी सेवा करता है, तो कहीं उनके दिमाग में ये बात ना आ जाए कि ये तो सेवा करता है सबकी, चलो भैया हमारे लिए भी एक चिलम की सेवा कर दो, अथवा कलारी जा करके एक बोतल की सेवा कर दो। इसलिए इस बात को समझना पड़ेगा कि सेवा की शुरुआत कहाँ से करें। तो बंधुओं, सेवा की शुरुआत समाज में परिवर्तन लाने के लिए हमें सेवा की शुरुआत पहले कहाँ से करना चाहिए? कहाँ से करना चाहिए? पहले सेवा की शुरुआत हम सबको अपने माता पिता से ही करनी चाहिए, क्योंकि जीवन की शुरुआत माता पिता से होती है। इसलिए हमें पहले अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जो माताएं बहनें बैठी हैं वो तो माता पिता को छोड़ करके आ गई हैं, तो किसकी सेवा करेंगी? तो फिर सास ससुर की सेवा करने के लिए कहा गया है। रामचरितमानस में भी यही कहा गया है। रामचरितमानस में भी कहा गया है कि महिलाओं को माता पिता तो दूर हो जाते हैं तो सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। तो कहने का भाव है कि हमें सेवा की शुरुआत पहले अपने माता पिता से करनी चाहिए, क्योंकि जीवन की शुरुआत भी माता पिता से होती है, और माता पिता के द्वारा ही हम सबको पाल पोस करके बड़ा किया गया है। क्या हम सबको पालने पोसने के लिए कोई पड़ोसी आया था क्या? तो कौन किया हम लोगों की सेवा? हम लोगों की सेवा बचपन में जन्म से माता पिता ने किया है। इसलिए हम सबको चाहिए कि जब माता पिता बूढ़े हो जाएं तो हम उनकी रहने की, खाने की व्यवस्था करें, उनकी हर एक आज्ञा का, हर एक बातों का पालन करें। करना चाहिए कि नहीं? तो माता पिता की बातों को मानना चाहिए, माता पिता की बातों को सुनना चाहिए, और भैया बुढ़ापे में उनके रहने खाने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? भाई प्रश्न बनता है कि क्यों करनी चाहिए माता पिता की व्यवस्था? तो माता पिता की व्यवस्था इसलिए करना चाहिए क्योंकि माता पिता ने हम लोगों की व्यवस्था
20 वर्ष तक किए हैं, रहने की, खाने की, पढ़ने की, सोने की, सारी व्यवस्था माता पिता ने 20 वर्ष तक किया है। तो बंधुओं, हर मनुष्य का धर्म बनता है, हर मनुष्य का कर्म बनता है कि जब माता पिता बूढ़े हो जाएं तो उनकी रहने की और खाने की व्यवस्था करें। ये हर मनुष्य का धर्म बनता है। तो अगर हम लोगों ने इस तरह से करना शुरू कर दिए, अगर हम लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिए तो समाज में परिवर्तन भी आएगा, समाज में बदलाव भी आएगा और माता पिता भी सुखी हो जाएंगे और हम लोगों का जीवन भी बुढ़ापे में सुखी हो जाएगा। क्यों सुखी हो जाएगा? क्यों सुखी हो जाएगा? क्यों सुखी हो जाएगा? क्योंकि जब आप लोग अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो आपके बच्चे देखेंगे कि हमारे माता पिता अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अर्थात दादा दादी की सेवा करते हैं, तो वह भी आगे आपकी सेवा जरूर करेंगे। इस तरह से समाज में माता पिता की सेवा करने की परंपरा चल पड़ेगी और समाज में बदलाव भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, यहीं पर एक बात और कहना चाहता हूँ, यहीं पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो लोग, मतलब जो माता पिता नशे मांस का सेवन करते हैं, गुटखा तंबाकू खाते रहते हैं, पूरा दिन कहते हैं, रटते रहते हैं कि जय ओम जय गुटखा देवा, पूरा दिन रटते हैं, मांस का भक्षण करते हैं और फिर दम पर दम लगाते हैं, तो ऐसे माता पिता से निवेदन करता हूँ कि भैया ये नशा मांस करना बंद कर दीजिए यदि अपनी सेवा कराना चाहते हैं तो, और नहीं तो बुढ़ापे में डंडा खाना चाहते हैं तो लेते रहें। क्यों लेते रहें? क्योंकि जब आप खुद नशा करते हैं, आप खुद गुटखा खाते हैं, आप खुद शराब सिगरेट का सेवन करते हैं, तो फिर बच्चे भी तो देखेंगे। अच्छा, बच्चों में आज जो नशा इतना तेज फैला हुआ है, छोटे छोटे बच्चे नशा करते हैं, तो भैया सच्ची बताऊं, इसका केवल एक ही कारण है कि उनके माता पिता खुद करते हैं नशा। इसलिए कहना चाहता हूं कि यदि आप लोग अपनी सेवा कराना चाहते हैं, समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो आप नशा करना बंद कर दीजिए, जिससे आपके बच्चे शराबी ना हो। अतः आप अपने बच्चों को शराबी नहीं संस्कारी बनाइए। तो बात चल रही थी कि सेवा की शुरुआत कहाँ से करें। तो सेवा की शुरुआत तो पहले हमें अपने माता पिता से करनी चाहिए, फिर परिवार की करनी चाहिए, फिर समाज की व्यवस्था करना चाहिए। समाज में जो नशा मांस फैला हुआ है उसे भी दूर भगाने का प्रयास करना चाहिए। दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए यथा उचित, तन से, मन से, धन से, जैसे भी व्यवस्थाएं हो। फिर अगर आप कहीं किसी धार्मिक संगठन से जुड़े हैं, कहीं किसी आश्रम से जुड़े हैं, तो वहाँ भी आपके अंदर सेवा का ही भाव होना चाहिए। सभी एक दूसरे के प्रति सेवा का भाव रखना चाहिए। सभी एक दूसरे के प्रति सेवा का भाव रखेंगे तो आने में मिलने में बड़ा आनंद आएगा। फिर सबसे बड़ी सेवा होती है अपने गुरु के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना। ये गुरु की सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। क्यों मानी जाती है सबसे बड़ी सेवा? क्योंकि कोई भी धर्म गुरु हो वो समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, संस्कारवान चरित्रवान समाज का निर्माण करना चाहते हैं। इसलिए उनके ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना ही सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। तो
इस तरह से आप लोग अपने जीवन के साथ सेवा को जोड़ करके एक दिन निश्चित कर लें कि हम हफ्ते में, महीने में समाज की दिशा और दशा को बदलने के लिए, तड़पती कराहती हुई मानवता को बचाने के लिए, अपने समाज, अपने देश को बचाने के लिए प्रयास करेंगे। इस तरह से हमें सेवा को अपने जीवन के साथ जोड़ देना चाहिए। तो क्या आप लोग जोड़ना चाहते हैं? जोड़ना चाहते हैं तो हाथों को, इतना करने से काम नहीं चलेगा जब तक ऊपर नहीं उठाएंगे। हमारी नजर रहती है। बोलिए माता भगवती माँ काली की। अब लगता है कि वास्तव में आप लोग सेवक बनने के लिए तैयार हैं। आप सबके अंदर सेवा का भाव है। कहा भी गया है कि जो करे सेवा सो खाए मेवा। तो आप लोग मेवा खाना चाहते हैं बुढ़ापे में, तो करना पड़ेगा सेवा। तो सेवा को अपना लीजिए। फिर दूसरा शब्द क्या है? संयम। दूसरा सेवा, संयम और साधना। तो दूसरा शब्द है संयम। हमें हर पल संयमित रहना चाहिए, क्योंकि संयम का अर्थ ही है अपने जीवन के प्रति सजग हो जाना, सचेत हो जाना। हमें हर पल विचार करना चाहिए कि हम कहीं किसी के साथ गलत तो नहीं कर रहे हैं, हम कहीं विनाश की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं, हम कहीं नशे मांस का सेवन तो नहीं कर रहे हैं। हमें हर पल अपने आहार, विचार और व्यवहार को संयमित रखना चाहिए। फिर विकास के लिए, उन्नति के लिए, ऊंचाइयों पर जाने के लिए हमें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। अपने इष्ट को, अपने माता पिता को, अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए। परिवार के साथ मिलकर के रहना चाहिए। परिवार के साथ हमें मिलकर के रहना चाहिए। गाली गलौज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को हमने देखा है, सुना है, देखे तो नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, देखे नहीं है, सुने हैं। कुछ लोगों को देखे हैं, कहीं पत्नी को, कहीं बच्चे को इतना अभद्र गालियां देते हैं, इतना अभद्र गालियां देते हैं जो कानों से सुनने के योग्य भी नहीं रहती। ऐसे भाइयों से, बंधुओं से कहना चाहते हैं कि भैया आप सब गाली गलौज करना बंद कर दीजिए। ये धार्मिक विचार नहीं है, ये धार्मिक विचार नहीं है, इसलिए गाली गलौज करना बंद कर दीजिए। फिर आप खुद विचार कीजिए कि जिस समय आप गाली गलौज करते हैं, अभद्र गालियां निकालते हैं, तो वहाँ पर आपकी माँ, बहन, बेटी, आस पड़ोस की महिलाएं, बहनें सब बैठी रहती हैं और उन अभद्र गालियों को जब सुनती होंगी तो कैसा लगता होगा उन्हें। इसलिए इन गालियां निकालना बंद करके अपने शब्दों पर लगाम लगा दीजिए। जैसे घोड़े में लगाम लगी रहती है ना, तो अपने बाणी में भी लगाम लगा दीजिए। अर्थात कहने का भाव है कि भैया अपने शब्दों को संयमित कर लीजिए, तो निश्चित तौर से आप सबका जीवन आनंदित हो जाएगा। अब तीसरा शब्द है साधना। साधना क्या है? साधना केवल आंख बंद करके बैठ जाना और 2 बार 4 बार मंत्रों का उच्चारण कर लेना, वो साधना नहीं है। साधना का अर्थ है अपने जीवन को साध लेना, अपने विकारों पर नियंत्रण पा लेना। अच्छा, एक बड़े मजे की बात बता रहा हूँ। अभी कुछ लोग उनको देखते हैं तो सोचते हैं कि गुरुजी नहीं देखते। कई लोग हैं ऐसे जो कहते हैं कि हो गया, गुरुजी तो नहीं देख रहे हैं, हम अपने से कर लेते हैं। तो कई लोग ऐसा करते हैं। अभी पूजा किए, पूजा से उठे तो तुरंत पत्नी के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगते, बच्चों को जोर जोर से चिल्लाने लगते। कैसा पूजा, कैसी साधना? तो बंधुओं, कहने का भाव है आप सबको ही कह रहे हैं, आप सब कम नहीं है किसी से, ठीक है ना? सही बात है कि गलत है?
सही बात है ना, चिल्लाते हैं ना जोर जोर से। इसीलिए आप सबको कह रहे हैं कि जब भी आप पूजा से उठे तो बड़े शांति से बात करें, अर्थात अपने जीवन को साध ले, अपने विकारों को साध ले। ये विकार जो है ना, यही तो है क्रोध, अहंकार, चुगली, जिद। चुगली उगली करना बंद कर देना चाहिए, सभी को किसी की चुगली नहीं करना चाहिए, विकार है। तो बंधुओं, कहने का भाव है कि साधना का अर्थ है अपने विकारों पर नियंत्रण पा लेना। लेकिन जानते हैं आज लोग क्या करते हैं? आज लोग बस अगरबत्ती जलाए, फूल चढ़ाए और बैठ गए और 2 बार 4 बार 2 मिनट 4 मिनट तक मंत्रों का जाप किए, और उसमें भी 2 दिन 3 दिन तक जाप करते हैं, पूजन करते हैं, फिर कहते हैं गुरुजी हमें आराम नहीं हुआ। अरे भैया, आपने सुना ही नहीं। साधना किसे कहते हैं आज फिर बता रहे हैं, कैसे करने से आपकी समस्याएं शीघ्र चली जाएंगी। तो सबसे पहले उठें, स्नान करें, जल साफ स्वच्छ लाएं, माता जी की तस्वीर रखे हों तो गीले कपड़े से साफ करें, पुष्प, अगरबत्ती, धूप, जो भी आपकी व्यवस्थाएं हों प्रसाद चढ़ाएं। इसके बाद माता जी की साधना पूजन करें, आरती करें, चालीसा करें। इसके बाद फिर साधना करना चाहिए। इसके बाद फिर आंखों को बंद करके माँ का ध्यान करते हुए मानसिक जो दीक्षा में मंत्र दिया गया है उसका जाप करें। अब जाप करते समय मन भी कहीं दिल्ली जाएगा तो कहीं बंबई चला जाएगा, कहीं इलाहाबाद भी चला जाएगा, तो कहीं किसी होटल में समोसे की सुगंध भी लेने चला जाएगा। तो करना क्या है? ऐसी स्थिति में हमें अपने मन को बार बार खींच करके माँ के चरणों में लगाना चाहिए। तो ऐसा करने से कुछ ही दिनों में हमारा मन हमारे काबू में हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। इस तरह से हमें साधना करना चाहिए। फिर गुरुवार के दिन सामूहिक रूप से बैठ करके घर में शाम के समय चालीसा पाठ आरती करना चाहिए। इस क्रम में अपने आसपास के लोगों को भी आमंत्रित करें, जो आश्रम के लोग आसपास से जुड़े हुए हैं उनको भी बैठ करके एकत्रित होकर के सभी एक साथ माँ की आराधना करें, माँ की साधना करें, तो निश्चित तौर से एनर्जी ज़्यादा प्रकट होगी। क्योंकि भैया वोट का भी समय होता है ना, तो बहुमत की ही विजय होती है। इसलिए आप सब लोग एकत्रित होकर के, संगठित होकर के निश्चित ही माँ को पुकारेंगे तो वो अवश्य आप सबके ऊपर दया करेगी, कृपा करेगी। तो बंधु, इस तरह से सेवा, संयम और साधना को हम लोग अपने जीवन के साथ जोड़कर कलयुग में भी सतयुग जैसा परिवर्तन ला सकते हैं। ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। जब चारों तरफ माँ का जय घोष होने लगेगा, जय जयकार होने लगेगी, तो यही तो सतयुग में होता था। माँ के नाम का, अपने इष्ट के नाम का। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि माँ के नाम का संकीर्तन हो? तो आइए हम लोग भी चलते हैं माँ के नाम का संकीर्तन। हालांकि समय भी ज्यादा हो रहा है, आइए हम लोग भी माँ के नाम का संकीर्तन करते हैं और यहीं के बाद सत्संग को समाप्त करते हैं। तो बड़े भाव के साथ सभी लोग दोनों हाथों को ऊपर उठाकर माँ के नाम का जय घोष करेंगे। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भैरवनाथ की जय, श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय। आइए हम सभी लोग बड़े भाव के साथ माँ के नाम का संकीर्तन करेंगे और माँ से निवेदन करेंगे कि मैया हम सभी लोगों के ऊपर आपकी दया, आपकी कृपा सदैव बनी रहे। काली माँ, 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 काली माँ,
काली माँ 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 काली माँ
बोलिए काली माँ काली माँ काली माँ काली माँ काली माँ अरे काली माँ काली माँ काली माँ काली माँ